राधा स्वामी। संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दोस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा जाग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदयवासी नाद नायक भेदानंता बाध जीवन भवहरंता छेदिसि माया कर निर्मोहा अलौकिक अमोला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य
निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्वानुभव प्रकाशका सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला। तिरकुटी घाट को उतर संहार के, तिरकुटी घाट को उतर संहार के, सुषमना खेच गुण बांध फूटा। उसी विषय को पलटू साहब जी वर्णन कर। घाट कहते हैं चढ़ाई और पर्वत। इस त्रिकुट स्थान में एक बहुत ऊंची चढ़ाई है। त्रिकुटी घाट को उतर संहार, हाँ, वहाँ जो उस घाट पर चढ़ाई करना बहुत कठिन है। और वहाँ जो है सुषुम्ना नाड़ी यानी सुषुम्ना स्थान में, और वहाँ ये जो है रजोगुणोत्तम तमो, ये तीनों ही गुण जो है संकल्प विकल्प आदिकों से रहित करके उसमें बांध रखो, कोई ख्यालात न उठे। सुषुम्ना नाड़ी में ही आपका चित्त प्रवेश रहे। जी, तिरुकुटी घाट को उतर संहार के, सुषुम्ना खेच गुण बांध फूटा। क्या उस नाड़ी के स्थान में ही तीनों गुणों से रहित होकर वहाँ खड़ा हो जाए। जी, बीच पहाड़ में साकरी गली है, बीच पहाड़ में साकरी गली है, गली में कुंड जल परे टूटा। दोनों तरफ पर्वत हैं और मध्य में से जो है बारीक सूक्ष्म रास्ता है। उसके आगे जाने से एक जो है कुंड है। सवाल पैदा हुआ कि बाबा इतने से मस्तक में और पर्वत आदि के बड़े बड़े कहाँ से आए और कैसा रहे, और वहाँ कुंड कैसा रहा। तो कहते हैं कि ये सब जो है मन के पर्दे से परे है, ये इस सिरों में नहीं है। इस सिर में जो होता तो आजकल जो है कई डॉक्टर जो है इसको सामने रख देते, मगर नहीं, ये मन से परे है। जी, बीच पहाड़ में साकरी गली है, गली में कुंड जल परे टूटा। भंवर को देख के नाव मुरेर तू, भंवर को देख के नाव मुरेर तू, चली है नाव तब कुंड छूटा। क्या वहाँ भी जो है कई ऋषि मुनि जोगी जतियादि के बड़े बड़े तपश्चर्या करके उस भंवर चक्कर में रास्ता भूल के और का और बने। इस वास्ते जो है सदगुरु की कृपा द्वारा उस भंवरों से जागृत होके अपने जो है नौका को पैल तीर ले जाओ। भंवर को देख के नाव मुरेर तू, चली है नाव तब कुंड छूटा। दास पलटू कहे नाव संहारना, दास पलटू कहे नाव संहारना, सोत में सोत ब्रह्मांड फूटा। क्या इस जो है गति को आहोरात्र संभाल के रहोगे?
उसी पर जो है अपनी चेतन सत्ता या चित्त को टिकाते रहोगे, तब क्या होगा, ब्रह्मांड में जाके आप भी ब्रह्म रूप हो जाओ, उसका ही रूप हो जाए। तब तक वो ब्रह्मांड फूटने वाला नहीं। जी, दास पलटू कहे नाव संहारना, दास पलटू कहे नाव संहारना, सोत में सोत ब्रह्मांड फूटा। क्या सोत में सोत नाम आप में आप मिले, तब जो है वो ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म गति प्राप्त होगा। वहाँ ऐसा तो जो है हम अभ्यास से ब्रह्मांड फोड़ना है, मगर ये हमसे नहीं होता है। तो जब जो है मुर्दा जलाया जाता, बांबू लेके ब्रह्मांड सिर फोड़ डालते। बाबा तूने जीते जी जो है फोड़ा नहीं, अब फोड़ ले। और दास पलटू कहे नाव संहारना, दास पलटू कहे नाव संहारना, सोत में सोत ब्रह्मांड फूटा। कलवारनी देत विष घोर के, माया कलवारनी देत विष घोर के, पिए विष सबे न को भागे। कलवारिन कहते हैं शराब बेचने वाले। माया रूपी कलवारिन अनेकों विषय रूपी जहर का प्याला नित्य प्रति सबको पिला रही है। उसी विषय रूपी नशा में सारे गुंग हैं, अपने आप को भूले हुए मस्त पड़े हुए। कोई इस विष या नशा से बच नहीं सका। देवी देवतादिकों की हिस्ट्री लो, इंद्रासन छोड़ के एक तापस की स्त्री अहल्या, उस पर मोहित होकर नीचे आना पड़ा। और चंद्र उसको जो है मदद करने के लिए वो भी नीचे आना पड़ा। क्या ये भी एक माया का जो है नशा और वही विषय प्याला पिया हुआ, ये प्रमाण। इसी तरह जो है भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप को मोहित होकर शंकर पीछे लग गए। बड़े बड़े देवी देवतादिकों की ये हाल है। अब जो है समझो कि हम लोगों के घर घर में उसी का वास है और हम सारे उनके गुलाम हैं। नित्य प्रति जो है उन्हीं का ये जो प्याला पीते हैं, मस्त हैं, चूर हैं। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत, संतन का गुरु राम। इन दो गुरुओं से जो कोई बचे तो तीसरा गुरु धारण करे। जब तक ये दो गुरु से नहीं बचा तो तीसरा गुरु करे क्या। इसलिए आप फरमाते हैं कि माया रूपी कलवारिन सारों को विषय रूपी प्याला पिला के नशा में मस्त सुला रखी, कोई चूचा कर नहीं सकता। जी, संसार बोराएगा भया बेहोश सब, संसार बोराएगा भया बेहोश सब, लेत लगिया ना को जागे। क्या सारा ही संसार पागल होके पड़ा हुआ और माया इसका वस्त्र सहित हरण कर लेती है। नग्न पड़े हुए, इसको होश नहीं मेरी क्या दशा है, इसको याद करने के लिए भी समय नहीं। कोई बाल, कोई बच्चे, कोई स्त्री तो कोई पुत्र, कोई माँ तो कोई बहन, कोई पैसा तो कोई बड़ाई, कोई जात तो कोई गोद, कुछ ना कुछ जो इसके पीछे लगा हुआ, उससे जो है अलग नहीं हो सकता। और संसार बोराएगा भया बेहोश सब, लेत लगिया ना को जागे। अमल बाका बड़ा छुटे ना जिसका, अमल बाका बड़ा छुटे ना जिसका, जीव के संग जब मुहे लागे। कहते हैं कि उसका अमल
नशा इतना जो है जोर से चढ़ा हुआ है, कोई दवा से उतर नहीं सकता। बाहर से तुम अफीम खा लो, शराब पी लो, कोई ना कोई उसको दवा पवा होगा। इसकी जो नशा चढ़ी है कोटानुकोट युग और जन्मों से, अभी तक वो नशा नहीं उतरा। अमल बाका बड़ा, हाँ, इसको चसक लगी हुई, उसकी चटक लगी, उसके बिगड़ गत्यंतर ही नहीं। वो कहता है कि ओहो, इसके बिगड़ चलेगा कैसा, ये बाबा चलेगा कैसा, मरेगा और दूसरा क्या होगा। और अमल बाका बड़ा छुटे ना जिसका, जीव के संग जब मुहे लागे। जी, एक ठो परे है धूर में लौटते, एक ठो परे है धूर में लौटते, दास पलटू एक चोख मांगे। क्या ये सारे ये धूल फांकते हुए पड़े हैं निशे में चूर, बल्कि गटर में। तो पलटू साहब जी कहते हैं कि मैं तो थोड़ा सा जो है इससे अलग हो गया, ये सारे फंस गए इसके अंदर। इसीलिए कबीर साहब जी भी एक जगह में वर्णन करते हैं, माखन माखन हमने चाखी, छाछ जगत भरमाया। मैंने तो जो है तत्व माखन निकाल लिया इसमें से, और जो मथन करी हुई जो छाछ होती, खट्टी छाछ, वो इस जगत को दे दिया, वो उसी में मस्त है। जी, एक ठो परे है धूर में लौटते, दास पलटू एक चोख मांगे। माया है राम की लगेगी दौड़ के, माया है राम की लगेगी दौड़ के, यार फकीर संहार रहना। क्या साधु जनों को, भक्तों को जागृत करते हुए या खबरदारी देते हुए वर्णन करते हैं कि भाई ये माया किसी और दूसरों की नहीं है, उसी राम की ये माया है। दूसरों की होती तो हम दूसरों की तरफ ढकल देते इसको, मगर ये दूसरों की नहीं, ये राम की है। और जो थोड़ा सा जो है आगे बढ़ना चाहता है उसके पीछे लग जाता। तुम हे फकीर या साधु या भक्तजन, तुम बड़े जो है जागृतता से रहना। इसके अंदर में कुत्ते की चाल है। बोले कैसा? इसके साथ प्यार करो तो मुंह चाटेगी, विरोध करो तो काट खाएगी। जो कोई इसको जो है छोड़ के अलग होता उसके पीछे लगेगी, और जो मांगता वो आप उसको अपना पीछे लगाएगी। ये उल्टी है, इसको कोई जो है संभाल नहीं सकता। कोई कोई बिरला ही पुरुष इसको समझे और लगे। माया है राम की लगेगी दौड़ के, यार फकीर संहार रहना। लोभ और मोह की बात ना मानिए, लोभ और मोह की बात ना मानिए, भूख और नींद जरूर सहना। कहते हैं कि आपके अंदर में मेरे को चाहिए, ये जो लोभ है और बाहरी पदार्थ का जो है सुंदरत्व के अंदर में अपना चित्त चलायमान न होना, ये मोह है। इन दोनों का बात न मान, यही तेरे को फंसाते ले जाते। और नींद और भूख से बचना, और राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। पेट भरा, श्वास यहाँ तक गले तक भरा, श्वास चलने में जो है दिक्कत पड़ी, जाके कुंभकर्ण जैसा पड़ा और आयुष्य खत्म हो गई। इसलिए आप फरमाते हैं कि भाई नींद और भूख ये भी जो है तेरे एक माया के अंग ही है। इसी के स्वाद के कारण से और विशेष स्वाद आदि तेरे अंदर में उठते हैं, इसको भी संभाल। भली और बुरी संसार सब कहेगा, भली और बुरी संसार सब कहेगा, गुरु के शब्द की ओट गहना।
क्या एक एक खाने में इतने तत्पर रहते हैं? मथुरा जी में जाओ, वहां चोबे एक जात होती है। कोई धर्म करने के लिए संकल्प करे, पहले वो पूछते हैं तुमको 1 शेरिया चाहिए, 2 शेरिया चाहिए, 5 शेरिया चाहिए, 10 शेरिया चाहिए, आधा मणिया या 1 मणिया। सोच लो, ऐसे जो है गधेों को खिला दो तो क्या पुण्य और क्या पाप। उसको हिलने को ही नहीं आना, खाया तबेला भर गया, तो उसने क्या परमात्मा का भजन करना और उसका पुण्य ही तुमको क्या मिले। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि बाबा जो खाने में आसक्त है वो उस मालिक का नाम का लज्जत क्या लेगा। बाहरी पदार्थ की रुचि जो है उससे अलग नहीं हुई, नाम का रुचि उसको कैसा मिलेगा। और भली और बुरी संसार सब कहेगा, गुरु के शब्द की ओट गहना। क्या आप इस रास्ते यानी भक्ति मार्ग चलते समय में भक्त और जगत का जो है बैर है, और हाथी और जैसे कुत्ते जैसा, हाथी चलत है अपने गतमो, कुत्ता भौंकत वाको भुकवा दे। दुनिया का जो है ये भौंकने का स्वभाव है। तो इस वास्ते जो है तू इस सत भक्ति के मार्ग में चलते समय में दुनिया जो है कोई भली भी कहेगी कोई बुरी भी कहेगी, उस तरफ ख्याल ही न कर। दुनियादार तेरे को भले कहने से तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, उनकी जो है निंदा से तेरे को नरक नहीं मिलेगा, अपनी करने से आपको जो कुछ भी मिलना है मिलेगा। तो उनके तरफ देखना ही नहीं। भक्तों का यही चाल है। जब दुनियादारों के कहने के अनुसार ये जो है अपना क्रिया बनाना चाहे तो ये भक्ति पथ जो है पूरा पहुंच नहीं सकते। दास पलटू कहे समय पर बोलिए, दास पलटू कहे समय पर बोलिए, बात सब छोड़ दे फास कहना। कहते हैं कि समयानुसार बोले बिगर भाग नहीं। उस टाइम में जो कुछ सच है सो बोल, उसके अंदर में मुरोड़ न होवे, अंदर एक बाहर एक, जो चालाकी न हो वो चालाकी जाकी जैसी भावना ताको तैसो व्यवहार, जो अंदर होगी वो बाहर जरूर आएगा। आप मर्जी जितना उसको छुपाओ वो नहीं छुप सकता। जैसा डॉक्टर लोग बोतल में दवा रखे रहते हैं तो सारे बोतलों को खोल खोल के देखना नहीं पड़ता, वो अंदर जो दवा है वो दिखने में आ जाता। इसी तरह आपके हृदय के अंदर में जो है वो व्यवहार रूप में बाहर आ जाता। इस वास्ते तू बोलना भी हो तो उस टाइम में वही बोल कि अपना हृदय के अंदर में ममकार तो न रहे। जिस बोली से जो है दूसरे को प्रसन्नता प्राप्त होवे और दूसरे को तिरस्कार न होवे और दूसरे का लाभ होवे, अपना भी जो है आनंद में खलील न होवे, ऐसे बोली को जो है उच्चारण करे। खोजत दर्शन चाहे, भात भात बन बन अलगा है। श्री गुरु 5वीं पातशाही अर्जुन देव जी की वाणी। मैं उस मालिक के तलाश में आहो रात्र उसके दर्शन के लिए मैं तरसा। इसी कारण घर बार छोड़ा, वन जंगल और तीर्थ यात्रे मूर्त मंदिर वगैरह उस मालिक के तलाश में ही निकाला। मगर कहीं जो है मालिक तीर्थों में मिला ना वन और जंगल में मिला। जी खोजत खोजत दर्शन चाहे,
भात भात बन बन अलगा है, निर्गुण सरगुण हर हर मेरा, कोई है जियो आन मिला वह जियो। कोई निर्गुण सिद्ध करते हैं, कोई सगुण सिद्ध कर, और निर्गुण में भी वही ताकत है और सगुण में भी वही है, निर्गुण और सगुण से परे भी वही, मगर उसकी कृपा जब हो वो आप ही आके इस जीव के अंदर में प्रकट हो। वो सगुण कहो तो सगुण भी नहीं है, निर्गुण कहो तो निर्गुण भी नहीं, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, क्योंकि गुण सहित जो मानो वो सगुण रूप हो जाता, गुणातीत मानो तो निर्गुण हो जाता। वो ना निर्गुण में है ना सगुण में है, सबसे परे है, उसकी मिलाप उसकी कृपा से ही हो जी। निर्गुण सरगुण हर हर मेरा, कोई है जियो आन मिला वह जियो। खट शास्त्र विचारता मुख ज्ञान, पूजा तिलक तीरथ स्नान। उस मालक को सिद्ध करने के लिए 6 शास्त्र जो है लिखा गए। 6 शास्त्रों में जो है उस मालक का ही कथन और निर्णय है। पातंजलि ऋषि जो है योग शास्त्र को सिद्ध किए। योग का सिद्धांत ये है कि इस शरीर में 5 वायु हैं, ऐसा तो 84 वायु हैं, उनमें से 10 वायु मुख्य है, उससे मुख्य 5 है। वो प्राण अपान व्यान समान वगैरह ऐसे 5 वायु। अपान वायु प्राण वायु में मिल जाए, वायु का योग बुद्ध गति हो जाए और उसके साथ मन का भी जो है स्थिरता ही हो जाए, अंदर प्रकाश होता है और अंधेरा मिट जाता है, रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि किसके अंदर में आ जाते हैं। पातंजलि ने योग सिद्ध किया। वेदांत शास्त्र एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा है सो झूठ है, मिथ्या। उन्होंने एक ब्रह्म को सिद्ध किया। गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के कर्ता, उन्होंने जब तक जो है न्याय नहीं सिद्ध होगा तब तक अंदर प्रकाश नहीं होगा। उस न्याय के अंदर में 16 प्रमाण बता के उन्होंने सिद्ध किया। कपिल मुनि जो है सांख्य शास्त्र के कर्ता, जब तक तत्व निर्णय नहीं होगा और तत्वों का गुणों का आवरण दूर नहीं होगा तब तक जो है आत्म प्रकाश नहीं होता, उनका ये सिद्धांत है। इसी तरह जो है मीमांसादि 6 शास्त्र और अनेकों कर्मकांड उपासना वगैरह जितने जो है आप अपने अनुभव के अनुसार सिद्ध किए हैं, उसका विचार करते करते जन्म व्यतीत हो जाएगा मगर आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और खटता तारा विचारता मुख ज्ञान, पूजा तिलक तीरथ स्नान। किसी ने जो है पूजा पाठ कर्मकांड उपासना आदि उठाए,
कोई तीर्थ यात्रादि को भ्रमण करने का साधन सिद्ध किए, कोई जो है तिलक माला वगैरह अपने शरीर को ही जो है उन्होंने भगवान बनाने को कोशिश की। जी निवली करम आसन चौरासी, इनमें संतन आवे। नेति दोती बस्ती क्रियादिक निवली क्रियादिक जो है योग साधन से पहले करना पड़ता। बहुत से लोग वो साधन सिद्ध किए और 84 आसन हैं, सिद्धासन, पद्मासन, कुक्कुटासन, सर्पासन, मयूरासन वगैरह, इस तरह के 84 आसन। वो आसन करके शरीर को कष्ट दिए और जो है शरीर को साफ करने के लिए नेति धोती बस्ती आदि किए। इन शरीर से वो परे चेतन शक्ति है, इसको साफ करने से आपकी आयुष्य बढ़ेगी और वायु कुंभक होगा, स्थिर होगी, सब कुछ होगी, मगर आत्म सिद्धांत नहीं हो। जी निवली करम आसन चौरासी, इनमें संतन आवे जी। अनेक बरख किए जप तापा, गवन किया धरती भर माता। बहुत से लोग जप तपादि के साधन किए, एक कोई ना कोई इष्ट धारण करके, कोई वायु आहार करके तपश्चर्या किया, कोई कंद मूलादि के भक्षण किए, कोई केवल दूध पर ही रह गए, कोई केला बटाटा ही खा लिया। मगर ये सारा ही हुआ शरीर का ना। तपस्या में कोई ना कोई एक हेतु रहता, क्या स्वर्ग वैकुंठ आदिकों की हेतु रहती। उस कामना को मुख्य रखते हुए तपस्या करो, वो ताकत भी आपके अंदर में आएगी, मगर आत्मा की मुक्ति उसके अंदर में नहीं। बहुत से लोग देश भ्रमण करने में ही अपना आयुष्य को लगाए। जी अनेक बरख किए जप तापा, गवन किया धरती भर माता। एक क्षण हृदय शांतन आवे जोगी, बहुद बहुद उठ धावे जियो। इतना कष्ट शरीर को देते हुए भी मन को कुछ नहीं हुआ। मन कष्ट रूप होके कष्ट को भोगता रहा। उस कष्ट भोगते समय में स्वर्गादिक सुखों का याचना कहा गया। आखिर क्या कहते हैं कि जब तक पूरा साधु का समागम न हो तब तक जो है मन अंदर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साधुओं के पास ही मन खड़ा करने की युक्ति है और उनके कहने के अनुसार चलने से मन खड़ा हो जाएगा, शांति मिलेगी। ये कर कृपा मोहे साधु मिलाया, मन तन शीतल धीरज पाया। प्रभु अविनाशी बसिया घट भीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। जो हमेशा के लिए जो कायम शक्ति है और जैसे का तैसा है, वो ना कभी जन्मा है ना वो कभी मरा है, ना उसको अंदर कह सकते ना वो बाहर कह सकते। अंदर बाहर तब होता है कि दो हो, तो जब एक ही है तो अंदर क्या बाहर क्या, वो जैसे का तैसा है, आपके मन और बुद्धि से अगोचर है।
इसलिए कहते हैं कि उसकी कृपा हो तो ही मिलेगी। ये अपनी धड़पड़ से नहीं होगी, धड़पड़ से उल्टा अहंकार होएगा। इस वास्ते कहते जब उसकी कृपा हो जाए तब वो आप ही आप अंतर प्रकाशित हो जाए। मगर ये नहीं है कि जो है हम प्रयत्न किए बिगर मिलता है तो फिर काय को जो है अपना प्रयत्न की जरूरत है छोड़ दो। बोले ये नहीं, करते हुए अपने आप को कर्ता न समझते हुए उस मालिक के हवाले डालो, तब वो मालिक प्रकट कर होता। और हम लोग थोड़ा बहुत करें और अपने आप को समझ लिए मैं भजन करता हूँ, मेरे को ऐसा होता वैसा होता। कोई कहता है मेरे को ये दिखता वो दिखता। बाबा क्या दिखता? वो दिखना दिखावना ये सब मन का ही खेल है। जो आप ही आप है तो किसको दिखे जी। प्रभु अविनाशी बसिया घट भीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। अब कछु घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो हरम भुलाही। सब वेद शास्त्रों का सिद्धांत है कि तेरे अंदर में परमात्मा है। हर एक आदमी अपने आप को कहता है कि परमात्मा कहाँ दूर है, मेरे अंदर में है, और कहने वाला भी वही है, जो कहता है वो भी वही है। मगर इतना कहते हुए आप खुद कहते हुए वेद शास्त्रों का प्रमाण होते हुए भी हम बाहर एक परमात्मा कहीं है करके सिद्ध कर ले। यहाँ नहीं, फलाने काशी में है, दूसरे ने कहा रामेश्वर में है, तीसरे ने कहा पंजाब में है, चौथे ने कहा अमृतसर में। बाबा वहां उनके जो है ठिकाने बने होंगे, मगर परमात्मा सब जगह में। जब तक तेरे अंदर में परमात्मा प्रकाशित नहीं होता तब तक बाहर पत्थर और पानी में क्या होना है। गो परसादी जिनी अंतर पाया, तो अंतर बाहर सुहेला जियो। वो अंदर बाहर सब जगह में एक ही सा है, परंतु जब तक तुम अपने अंदर का परमात्मा का दर्शन नहीं करते तो बाहर का भी कल्पना ही हो जाए। इस वास्ते जो है आपके शरीर को आधारभूत वो ताकत है। अंदर तू दर्शन करेगा तो पता लगेगा कि सब जगह में मेरा ही रूप है, मैं सब में हूं, मेरे में सब कोई है। तहाँ द्वैत के लिए अवकाश नहीं रहेगा, राग द्वेषादिक नहीं रहेंगे, सर्वत्र एक रूप में लवलीन रहेगा। ये परमात्मा का साक्षात्कार और अनुभव जी। गुरु परसादी जिनी अंतर पाया, तो अंतर बाहर सुहेला जियो। जी झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन सब विचारा। तो फिर उसका प्रमाण क्या? हर कोई कहता है कि मेरे अंदर में मालिक है और मैंने देखा हो, उसका प्रमाण क्या? तो कहते हैं कि अहोरात्र अमृत की बरखा अंदर में हो रही। जिस घट में जो है अमृत की बरखा हो, तहां दुनिया की मांग और भोगों की चाह और अभिमान क्यों रहे जी। झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन सब विचारा। आनंद विनोद करे दिन राती,
सदा सदा हर केला जियो। आहो रात्र वो आनंद रूप है। दुनिया के सामान जितने हैं जैसे खुजली के अनुसार, खुजली खुजाते समय में जो है बड़ा अच्छा लगता, उसमें मग्न हो के खुजाते रहता, जब जो है खुजा के छोड़ा आग होती है। इसी तरह सब दुनिया के जितने सामान हैं एक तरह से जो है भोगते समय में वह हमको आनंददायक दिखते हैं, बाद में देखा जाए तो उसका परिणाम बड़ा दुख ही दुख है। और अंतरात्मा का आनंद जो है हमेशा एक सा है, नित्य प्रति बढ़ते जाएगा मगर घटेगा नहीं उसमें। आहो रात्र योगी जन या महात्मा लोग जो है उसी आनंद में मिलके आनंद रूप रहते हैं। उसका नाम क्या है? परमानंद। माने सहज आनंद नहीं, ये सारे ये आनंद जितने हैं ये तो ऐसे ही आनंद है। ऊपर दिखने के लिए तो आनंद है, अंदर सब रोग का रूप है जी। आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साधक कृपाते सुका हरिया। क्या जन्म जन्मों से मालक का और मेरा वियोग था, और साधुओं की कृपा से जो है हम वियोग जाके संयोग हो गए, यानी मिल गए जी। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साधक कृपाते सुका हरिया। मत पाए नाम ध्याए, गुरुमुख होया मेला जियो। क्या हर एक के अंदर में दो ताकतें काम करते हैं, एक सुमति और एक कुमति। कुमति का संबंध माया के साथ और दुनिया के साथ है, सुमति का संबंध नाम और परमात्मा के साथ है। और सबसे उत्तम सुमति वो है जिनके अंदर में गुरुमुखताई प्रकट है। गुरुमुखताई का सिद्धांत ये है कि जिनके अंदर में मन ही न रहे, उस घट में गुरु ही गुरु रहे, उसका नाम जो है सुमति। उस सुमति द्वारा नाम प्रकट हुआ, नाम द्वारा मुक्ति मिली। सुमत पाए नाम ध्याए, गुरुमुख होए मेला जियो। जल तरंग जा जलरी समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। उस परमात्मा का अनुभव प्रमाण सिद्ध करते हुए वर्णन करते हैं कैसा मिला और कैसा है। जैसा पानी और तरंग, तरंग पानी से भिन्न नहीं है, पानी ही तरंग है और तरंग पानी में ही होता है। इस तरह हमारा हृदय जो है सत्य मालक के आधार से तरंग रूप में जो है व्यवहार करती है। और उन तरंगों को स्थिर करो तो क्या है? पानी पानी। कहां से ये तरंग उठते हैं? अब मुर्दे को तो नहीं उठते, मरा हुआ आदमी ना चल सकता ना बोल सकता, क्यों? वो शक्ति जो है अलग हो गई। हमारा हृदय साक्षी रूपी जो है शक्ति, और उसके अंदर से ये तरंग उठते हैं।
उन तरंगों का विचार करे कि ये कहां से तरंग उठते हैं और ये क्यों उठते हैं, इन तरंगों का फल क्या। और हम लोग उस पानी का विचार न करते हुए तरंगों के पीछे लग के हम बाहर मुख होकर दुनिया के साथ संबंध रखते। दुनिया नाचमान होने के कारण से हम भी नाचमान होना, जन्मना मरना, इस चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं। और अंतर जो है आप पूर्ण विचार द्वारा देखोगे, पानी तरंग है और तरंग पानी। इन सारे मन के तरंगों को बंद करके स्थायी शक्ति के साथ आप जो है अपने ख्याल को जोड़ दो, तो फिर क्या है, वो प्रकाश रूप है, तू भी प्रकाश रूप होके उसमें मिल जा, ना कहीं जाना ना आना। देख जल तरंग जो जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक भ्रम कट किवाड़ा, बहुडन होइए जौला जियो। फिर क्या कहते हैं कि तेरे अंदर में ही भ्रम है और भ्रम निरसन भी तेरे अंदर से ही होना है। बाहर से कोई तेरे भ्रम को काट भी नहीं सकता और बाहर से कहीं से भ्रम तेरे अंदर में आया भी नहीं है। तेरे अंदर में ही भूल के कारण से भ्रम उत्पत्ति हुआ या भ्रम के कारण से भूल उत्पत्ति हुई और तो इस कारण बाहर होना पड़ा। जब अंदर जो है सच से मिल जाए, भ्रम आप ही आप दूर हो गए और जो जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में मिलकर उसका रूप हुआ। उसी का नाम मुक्ति कहो, चाहे सचखंड कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे मालक कहो, निराकार कहो, कुछ भी कह ले। कहो नानक भ्रम कट किवाड़ा, बहुडन होइए जौला जियो। चली चल मग में का भरमावे, चली चल मग में का भरमावे। तू रास्ता चल रहा है और उस रास्ते में ही तू भ्रम गया है। मेरा फलाना काम वहां है, मेरे को वहां जाना है, इतना दूर आया, इतना दूर चलना है। और रास्ते में कोई और जो है तेरे ख्यालात में बदल हुआ तो दूसरे काम में बस बैठ। इसी तरह जो है हम कई जन्मों से आए और कई जन्म गए भी, और अभी भी जो है हमारी आयुष्य बाल अवस्था निकल गई, किशोर अवस्था गया और यौवन भी गई, बुढ़ापा आया, आखिर एक दिन चला गया, मगर मार्ग मात्र जैसे का तैसा ही रहा, चलना नहीं बंद हुआ। यहां से चला तो वहां से आया। जी नई बहुरिया गाने आई, लहबर होया। फिर क्या कहें, गौन कहते हैं हिंदुस्तान में शादी के बाद में, यौवन अवस्था के बाद में जो है अपने पति के घर जाने के लिए गौन कहते हैं। वो गमन जो है एक ही बार होता, फिर दोबारा 10-20 बार गमन नहीं होता। पहले प्रथम में जाते समय में वो गमन की शोभा होती, और दोबारा बुढ़ी हुई, 2-4 बच्चे हुए तो उसको कोई गमन देगा। इसी तरह जो है तेरे को भी गमन जाना है पति के घर, और इधर उधर भटक मत। और होता ये कई बार, और दोबारा तो नहीं होता। इसी जन्म में मनुष्य शरीर में ही ये मिलने वाला है। इस टाइम में तो इधर उधर गड़बड़ में अपना आयुष्य को बर्बाद करेगी तो फिर तो ना गौना आया ना तो जाएगी।
इन बातन में नफा नहीं है, दूधी तड़कट तोया। तो इधर उधर में जो है तू भटक मत, तेरा पति ये कही है, और सीधा रोड लेके उस पति को मिलने का तैयारी कर। ऐसा दुनियाई जो है मायावी सुखों के ओर ललचाए के अपने रास्ते से दूर होके 84 में न जा। जी तो बहुरिया अजहो न माने, दारो खलक बिलोया। इतना तू दुनियाई भोग और संसार सारों का विचार करके तू थक गया, और सुख भी कितने ही भोगा, और रोज जो है कितने ही बार तूने पेट भर भर खाया भी, इतना ही सुख है ना। चाहे जितना मर्जी जितना खाना पीना वगैरह कर लो, वही 2 घंटे के लिए, फिर बात खाली का खाली। मर्जी जितना स्त्रियां भोग लो, फिर तृष्णा ही तृष्णा, और बाल बच्चे पैदा कर लो 10-20, वो भी जो है उसका तो जीवन ही क्या कहना है। इस तरह ये सारे जितने दुनिया के जो है भोग सुख तूने देख ली, फिर भी उसमें क्यों ललचाती। और तो बहुरिया अजहु न माने, दारो खलक बिलोया। पिया मिले पिहर को रोले, लाजन आवे तो ही। अब शादी हुई, गौना भी हुआ, तू पति के घर भी गई, और फिर जो है माँ बाप का जो है गुणानुवाद वहां जाके, मैं माँ के घर में ऐसी खेलती थी, ऐसा खाती थी, ऐसा पीती थी, ऐसा सुख था, यहाँ कुछ नहीं, ये नहीं, माँ बाप को रोने लग गई, और गई है तू पति के घर में। इसी तरह जो है तू भक्ति मार्ग में लगी हुई है, अब मालक के घर में है या मालक को मिलना है, वो तो छोड़ दी और दुनिया के साथ रोने लग गई। मेरा ये हाल हुआ, मैं ऐसा क्या हुआ, वैसा होना था, ये था, ये था। उधर क्यों रोती है तू। जी श्रृंगी ऋषि तो बन के बासी, वो भी डरे खोया। तो क्या इस झंझट से बचने के लिए मैं दुनिया में रहूं, चारों ओर से माया घेरी हुई है, इस माया से बचने के लिए श्रृंगी ऋषि ने जंगल में गया, खाना भी छोड़ दिया, वायु आहार भी नहीं, केवल उस मालिक के आधार पर वहां बैठ गया। मगर माया इतनी प्रबल है, दशरथ राजा को लड़के नहीं होते। उन्होंने जो है किसी नारद फारस से कहा, तो जो है एक स्त्री ने जाके, उनका खाना ही नहीं था, जब जो है साल भर में एक बार उठता था तो एक झाड़ को चाट लेता, वही आहार। वहां उस जगह में जाके उस औरत ने जो है शहद चिपकाई, तो शहद मीठा लगा मद। इसी तरह जो है रोज जो है उस रुचि ने जो है उसको आकर्षित करी, खींची, तो फिर साल भर से छुटा, 6 महीने में, 3 महीने में शुरू हुआ, रोज भी। तो शरीर के अंदर में बल आए तो औरत नाचना कूदना कर ली, गाना बजाना वगैरह। फिर उसके पीछे जो है दशरथ के घर आना पड़ा। तो समझो कि इस झंझट को छोड़ के, इतना त्याग अवस्था लेके भी फिर माया ने घेर गार के जो है उधर ही लाए। इतना जो है प्रबल माया है, इसलिए गुरु की दया और नाम का आधार लेके तू चल, नहीं तो जो है तू बीच में गिरे बिगर नहीं रहे। जी श्रृंगी ऋषि तो बन के बासी, वो भी डरे खोया। नैन मार पलकों में राखे,
क्या कहते हैं, उस माया के अंदर में वो बाहर तो जो है युद्ध लड़ाइयों में शस्त्रों का उपयोग होता और शस्त्र से मारे जाते हैं और मरते भी। तो उस माया के अंदर में जो है कौन सी शक्ति, तो नेत्र की शक्ति। नेत्र से इसका कलेजा काट लेती। एक बार जो है उस नेत्र में फंस गया तो वो उसका दास बन गया। तो बड़ी जागृताई से रहे तो बचेगा, नहीं तो फिर खाया ही। जी। तो हम नारी अधिका दुलारी, पिया की प्यारी होया। क्या सोहम एक शक्ति है। सोहम नाम जो है केवल स्त्री का ही नहीं, सोहम एक शक्ति है और वो पति की प्यारी है, क्योंकि वो पति बिगर सोहम नहीं, सोहम बिगर पति नहीं। जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जबरदस्त की जोया। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये बड़ी ताकतवर चीज है, इनसे बचना हो। नाम और गुरु के आधार से ही बच सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या मर्जी जितना तुम कुछ भी कर लो तो भी जो है किसी न किसी रूप से वो गिराएगी। जी। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, जबरदस्त की जो